सम्मानित मंच, किसानों, नौजवान साथियों और आपके बहुत चहेते मंत्री सुधाकर सिंह जी, जो लोग सिफारिश करते तो देखे कि मंत्री बनवा दो, चिट्ठी लिख दो, लेकिन मंत्री पद छोड़ते हुए कुछ ही लोग हैं, उसमें से एक ये भी है। बुलाएंगे तो जाजा में मीटिंग होगी, कुछ जगह आपको अब बिहार छोड़कर भी आना पड़ेगा, क्योंकि आपका परिचय तो क्रांतिकारियों के रूप में है। परिचय करवाएंगे आपका। हमारे यहाँ के बड़े लीडर है अखिलेश जी, दिनेश सिंह जी, और हमारे उत्तर प्रदेश से बहुत लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये संपन्न क्षेत्र है, यहाँ की जमीन बढ़िया है, यहाँ की ये क्रांतिकारी क्षेत्र है, यहाँ के लोग लगने वाले हैं। हमारी माताएं बहनें बैठी, ये बिल्कुल आप लोग समझिए कि जो हालात बिहार के हैं, बिहार के लोग मजदूरी करने क्यों जाते हैं पूरे देश भर में। बिहार को मजदूर बनाने का एक ख्याल हुआ है देश भर में। खेती से नफरत करो, उसके भाव ना मिले, ये ट्राल तो बिहार में 17 साल पहले शुरू हो गया, और उसी का ट्राल ये 3 काले कानून थे जो पकड़ मांगे। पूरे देश ने आंदोलन करा, 13 महीने आंदोलन चला। जब ये कानून वापसी हुए, और आज भी भारत सरकार 22 जनवरी 2021 के बाद में भारत सरकार ने कोई भी किसान संगठन से बातचीत नहीं करी। कोई किसान गलतफहमी में मत रहना, ये भारत सरकार और ये सरकारें जो यहां की सरकारें हैं, आपकी हमदर्द है, कोई हमदर्द नहीं है। जब हम बीजेपी के राज में जाते हैं तो वे कहते हैं कि विपक्षी आपको सहारा देते हैं। बिहार के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं है, हालात वही है पूरे देश में, पॉलिसी सबकी एक है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और हम चाहते थे कि विपक्ष वालों को कुछ मदद कर दें, कुछ विपक्ष देश में मजबूत हो, लेकिन जहां जहां पे भी इनकी सरकार है, यहां पे भी वही काम ये करते हैं। तो हमको पता चलेगा कि 2 ही धड़े देश में रहेंगे, एक होगा जो लूटने वाला होगा, लूट में ये सत्ताधारी लोग होंगे, सब व्यापारी होंगे, कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, नेता होंगे, और लड़ने वाला, लूटने वाला ये किसान और मजदूर होगा। हमको पता था हमारा संगठन, हम 73 देशों में काम करते हैं, पूरी दुनिया की क्या पॉलिसी है। जो भी घटना होती है तो हम 1 साल, 1.5 साल और 2 साल पहले हिंदुस्तान के किसान और मजदूर को बताया। आप भी ध्यान से सुन लेना कि होने वाली क्या घटनाएं हैं। इनकी सबसे ज्यादा नजरें आपकी जमीन पे है, या आपकी जमीन को छीनना चाहते हैं। अगर पूरी दुनिया को 2 पार्ट में कर दे, एक चाइना रीजन हो गया और दूसरा यूएसए रीजन हो गया। चाइना के कंपटीशन में एक देश ऐसा चाहिए था जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो। यूएसए और जितना भी यूरोपियन कंट्री है, बड़े देश के लोग यहाँ पे इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उसके लिए सस्ती लेबर चाहती है। ये यहां से खेल शुरू होता है। ये जो हाईवे बन रहे हैं, ये आपके लिए नहीं है, ये माल ढोने के लिए बनाए जा रहे। आपके माल को लूट के दूसरे देशों में भेजा जाए, उसलिए बनाए जा रहे। ये सचेत हो जाओ, ये आपके लिए नहीं है। ये लड़ाई संघर्ष लंबा चलेगा, ये संघर्ष कुर्बानी मांगेगा, कुर्बानियां देनी पड़ेगी। जैसे देश की आजादी को 90 वर्ष हमने लड़ाइयां लड़ी, अपने किसान की आजादी के लिए हमको कुर्बानियां देनी पड़ेगी। आने वाली पीढ़ी के लिए हमको कुर्बानियां देनी पड़ेगी।
जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 में तक हमको बहुत विकास करना है, हम पूरा देश पे राज कर लेंगे, पूरी दुनिया पे, हम समझ गए कि 2047 तक इस देश के किसान की 60 से 70% जमीन कंपनी और सरकार के पास चली जाएगी। अपनी जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। हमको किसी से हमदर्दी नहीं है, किसी पार्टी से हमदर्दी नहीं है। जो पार्टी भी किसान के खिलाफ कानून लेकर आएगी उसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। यहां पे भी संघर्ष होगा। आपके यहां पे भी पीएमओ आपके तो नजदीक है। एक पीएमओ ऑफिस दिल्ली में है और दूसरा पीएम ऑफिस बनारस के अंदर है। यहां के लोग तैयार हो जाओ। जिस दिन यहां के लोग तैयार हो जाएंगे, पूरा सड़क के ऊपर ट्रैक्टर शुरू हो जाएंगे, उस दिन बचाएंगे कि यहां के लोग बनारस की तरफ कब चलना है। बनारस में घेरा जाएगा पीएमओ ऑफिस, और जिस दिन सड़क के ऊपर ट्रैक्टर होंगे, ये सड़क भी बंद होगी, ये ट्रैक भी बंद होगा। और ये अगर बनारस में नहीं जाने देंगे तो पक्का मोर्चा इसी सड़कों के ऊपर लगेगा। जाएंगे, लेकिन वो टाइम अभी नहीं। अभी तो यहां पे जो ट्रैक्टर लेकर आए उनके पीछे ट्रोलियां नहीं है, इन पे बम्पर नहीं लगे हुए हैं। अभी मोर्चे लग जाएंगे तो बैरिकेडिंग तोड़ने का हुनर आप पे नहीं है। ये सरकार पॉलिसी ले आई, ये ध्यान से सुन लो। जो लोग भी पंपिंग सेट चलाते हैं, 10 साल पुराना पंपिंग सेट नहीं चलेगा। ये ट्रैक्टर 10 साल पुराना नहीं चलेगा। ये कानून देश में आ गया। क्या कोई किसान है कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर बदल देगा, 10 साल पुराना पंपिंग सेट बदल देगा? इसके लिए आंदोलन करने पड़ेंगे। आपकी जमीनें जाएंगी, बैंकों के माध्यम से आपकी जमीनें जाएंगी। जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, भारत सरकार ने अब की बार बजट में 20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था कर्जे की की, और जो बढ़ाया है वो बढ़ाया है 1,80,000 करोड़ रुपया। वो कर्जे में जाएगा, और जब कर्जे में जाएगा किसान केसीसी उठाएगा, 1 साल में जमा नहीं करे तो बैंक वाले उसकी जमीन की नीलामी करते हैं। ये बहुत स्पीड से चलेगा। मार्च के बाद में ये काम चलेंगे। आप ध्यान रखिएगा, किसी भी किसान की जमीन नीलाम नहीं होगी। यहाँ के अधिकारी और सरकार कान खोलकर सुन ले, अगर एक भी किसान की जमीन नीलाम होगी तो हम उस अधिकारी का भी इलाज करेंगे, उस लेने वाले का भी करेंगे। अगर किसान की जमीन में लाल झंडी लगेगी तो यहाँ के संगठन के लोग, वो किसी भी संगठन का हो, उन लाल झंडियों को उखाड़ने का काम करो। क्रांतिकारी भूमि है ये बिहार की, क्योंकि सूरज यहां से ही उगता है। अगर सूरज बिहार से उगता है, सबसे पहली किरणें सूरज अगर बिहार को देता है तो क्रांतिकारी की शुरुआत भी यहां से ही होगी। ये स्वामी सहजानंद की धरती है, ये किसान आंदोलन यहां से ही चला। ये एजुकेशन की धरती है, ये पढ़ाई की धरती है। बहुत लोग बिहार के पूरे देश भर में प्रेस में और अधिकारी हैं, लेकिन हम गए, गांव के अंदर गए तो लोग उन्हें हताश हो गए, खेत छोड़ दिए। उन्होंने कहा कि हमने खेत छोड़ दिया। मैं कहा करोगे क्या? कि बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चे खेत बेचने हैं। कंपनी आपके खेत खरीद रही है और आप खेत बेच रहे हैं। कहां जाओगे खेत बेच के? ये कसम खाओ कि खेत नहीं बेचेंगे, फसलें बेच के अपना गुजारा करेंगे, आंदोलन करेंगे। जिस दिन देश में आंदोलन फसलों के लिए शुरू हो जाएंगे होंगे, जिस दिन देश में खेत की फसल के रेट महंगे होंगे, उस दिन ये किसान आबाद होगा। आज जमीनें महंगी होगी तो जब जब भी जमीनें महंगी होगी मंत्री जी, ये किसान बर्बाद होगा। जमीन महंगी होगी तो आप ये समझिए कि विकास होगा। जब भी महंगी जमीन होगी तो महंगी जमीन को व्यापारी खरीदता है और सस्ती जमीन को किसान खरीदता है। महंगी जमीन को किसान बेचता है। ये
सलाह है हमारी और ये पूरा सर्वे है हमारा कि जब जब भी किसान की जमीन महंगी हुई, उसने महंगी जमीन बेच के घर बनाया, ट्रैक्टर खरीदा, गाड़ी खरीदी, मकान बनाया शहर में, लेकिन वो कभी भी उस जमीन को नहीं खरीद पाया। फिर कभी आप कोई भी इंडस्ट्री लगा लेना, कहीं पे भी आप मकान बना लेना, लेकिन जो जमीन आप बेच दोगे उस जमीन को कभी आप खरीद नहीं सकते। व्यापारी आपकी जमीन को खरीद रहा है क्योंकि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट था, भारत सरकार, ये जब सरकार बनी, प्रधानमंत्री जी जब ये बने तो इन्होंने 3 बार वो पार्लियामेंट में भेजा, 3 बार ही वो वापिस हुआ क्योंकि पूरे देश के किसान ने विरोध करा, लेकिन उसके बाद में भी उसको मॉडल एक्ट बनाया। उसमें संशोधन नहीं हुआ, लेकिन उसको मॉडल एक्ट बनाया और मॉडल एक्ट की पावर स्टेट को दी और स्टेट की पावर डीसी के पास में है। तो आज आपकी जमीन का अधिग्रहण जो भी होता है, उसका जिम्मेदार कलेक्टर है। वो कितने रुपए देगा, कितने में खरीद करेगा, वो जिम्मेदारी उसकी है। उसका मॉडल एक्ट बना दिया। ये बहुत तरीके से आपकी जमीन छीन लेंगे। फसलों के दाम कम होंगे, 10 साल में आपका ट्रैक्टर टूटेगा, आपको कर्जा देंगे, तो आप सोचोगे भाई जमीन छोड़कर चले जाओ। लैंड बैंक बना रहे हैं, बैंक जो है उसमें पैसा जमा नहीं होगा, नई पॉलिसी बोलेगा। बैंक जो बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, वो बैंक को पैसा दे रही कि तैमूर पूरा जिला हमको दे दो और कितना किसानों का केसीसी जमा करना है उसकी गारंटी हम देते हैं। इस तरह की कंपनी आ गई और हमें जो केसीसी है उसको रिकवर करने का अधिकार दे दो। वो आपके बीच में जाएंगे, उनके गुंडे जाएंगे, उनके नोटिस जाएंगे, वे कहेंगे कि बैंक का कर्जा है आप दे दो, वो कहे भाई नहीं है तो जमीन दे दो। आपको समझौते के आधार पर जमीन लेके हर आदमी सोचेगा कि बेइज्जती हो रही, जमीन ही दे दो। ये धीरे धीरे आपकी जमीन हड़पने का षड्यंत्र है। बहुत तरीके से जमीन लेंगे। उनका मकसद है कि 2047 तक जमीन लेनी है। कितने दिन किसान के पास में जमीन रहेगी? जब देश 100 साल आजादी का मनाएगा, उस टाइम ये किसान बहुत मजदूर हो चुका होगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में मजदूर की जरूरत है। इसीलिए जो लेबर एक्ट है उसमें संशोधन करेंगे। कोई बोला नहीं, ये एक को सबको मारेंगे, ये दुकानदार को भी मारेंगे, जो छोटा दुकानदार है ये उसको भी मारेंगे। ये जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं, 4.5 करोड़ लोग उसमें काम करते हैं, वो साप्ताहिक बाजार भी देश में बंद होंगे। 4.5 करोड़ लोग वे बर्बाद होंगे। और जो सस्ता सामान बेचते थे, जो हमारी माताएं बहनें 2 रुपए का कंगना सिंदूर लेती थी, वो जब मॉल में जाएगा तो 120 रुपए का मिलेगा। वो बाजार भी बंद होंगे, ये छोटे दुकानदार भी बंद होंगे, ये किसान मजदूर बनेगा, लेकिन इसमें बनने में 25 साल लगेगा। उनकी जो चाल है उनका पता चल गया है हमको। उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, कुर्बानियां देनी पड़ेगी, आंदोलन करने पड़ेंगे, अपने ट्रैक्टर मजबूत करने पड़ेंगे। ट्रैक्टर ही एक किसान का ऐसा हथियार है जो वैध है, लेकिन संघर्ष पूरा करता है जब युद्ध के मैदान में रहता है। अगर खाली आदमी होगा, अगर दिल्ली में अकेले आदमी होते और गाड़ियां हमारे पास होती, तो क्या दिल्ली फतेह हो सकती थी? दिल्ली फतेह इसी ट्रैक्टर ने की। हाईवे खोद दिए, 10-10 फुट गहरे गड्ढे थे हाईवे में, उनको भरते चले जैसे एक देश के दूसरे देश के खिलाफ युद्ध हो रहा हो। मिट्टी से भरते, जेसीबी से भरते, आगे को खोद चली। और दिल्ली में जो 4 लाख ट्रैक्टर चले थे, वो कोई वैसे नहीं थे। हमने कहा था कि जो हमारा ट्रैक्टर 10 साल पुराना हमारे खेत में बंजर भूमि को पाटता है, हम दिल्ली की चमचमात की सड़कों पर इसको चला कर दिखाएंगे। वही ट्रैक्टर था, 25 लाख आदमी वही थे, उन पे एलिगेशन लगाया, उन्हें कुछ नहीं कहा। हमने उसी टाइम पे कहा जो एलिगेशन वे लगाते रहे कि ये पंजाब को बर्बाद करेंगे। इन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम तो करवाया, उससे तो किसान बच गया, हिंदू भी समझ गया और मुसलमान भी।
लेकिन ये पंजाब के सिख कौम को बर्बाद करने का इन्होंने षड्यंत्र रच लिया और आज उसका नतीजा देख लो। वहां के तीनों मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री थे। जब केसीआर मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में आए तो तीनों मुख्यमंत्री वहां पे थे। हमने कहा कि आप पे एलिगेशन ये खालिस्तान का लगाएंगे, आप अपने पंजाब को कैसे बचाओगे आपको देखना। दोनों मुख्यमंत्री को बताया और आज हालात वही है कि उसको बढ़ावा हमारी भारत सरकार की एजेंसियां वो दे रही है, उसको बढ़ावा दे रही कि सिख समाज और हिंदू में आपस में झगड़े हो। सिख समाज जो किसानों की आंदोलन की अगुवाई करता था वो इस आंदोलन से कटे, संयुक्त मोर्चे से कटे, उनसे लोग नफरत करें। ये एक बड़ी साजिश रची जा रही है। ये जो पार्टी है ये बहुत खतरनाक है। इसको देश से कोई लगाव नहीं है, इनको तिरंगे से कोई लगाव नहीं है, इनको सत्ता चाहिए। तो आप अपना संघर्ष मजबूत रखो। हम कोई पॉलिटिकल और सियासी लोग नहीं है, लेकिन हम बताते हैं समय समय पे जो घटनाएं घटती हैं वो बताते हैं। यहां के भी बड़े इशू आपके हैं। यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है मंडी बहाली आंदोलन यहां पे चलेगा। मंडी में ये नहीं कि रेट वहां पर ठीक मिलता है ना, रेट तो सरकार की पॉलिसी से मिलता है। मंडी ऐसे है कि जैसे एक प्लेटफॉर्म है, बगैर ट्रेन प्लेटफॉर्म के नहीं रुक सकती। जो ट्रेन होगी वो प्लेटफॉर्म के बगैर नहीं रुक सकती। ऐसे ही किसान के लिए मंडी है, वो अपना माल वहां ले जा सकता है। कोई खरीदार आवे ना आवे, कि व्यापारी अपनी गाड़ी ले रहा है, अपनी तराजू ले रहा है, अपना भाव ले रहा है और गांव में घुस गया, पैसे भी वो कब देगा पता नहीं, और वहां से सस्ते में लेकर आता है। गए हम बिहार में कुछ गांवों में, तो इसलिए मंडी बहाली का आंदोलन चलेगा। यहां के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, सरकार उनकी है, बीजेपी से लेना देना नहीं है। पहला काम कर दो, नहीं तो आंदोलन के लिए तैयार है। हमको हमदर्दी किसी से नहीं है। हम आएंगे महीने 2 महीने में 2-2, 3-3 दिन के लिए आते रहेंगे, 15-20 दिन पहले बताते रहेंगे, और पूरे बिहार में जब आंदोलन कर लेंगे, मौसम जब ठीक हो जाएगा उसके बाद में पटना की तरफ कोई ट्रैक्टर, कोई बैन नहीं न पाएंगे, ट्रैक्टर पटना में नहीं जा सकते। पटना के चारों तरफ जैसे दिल्ली में मोर्चे लगे, अपना खाने पीने का राशन, एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, ये फार्मूला है। एक गांव एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, उनका राशन उसके ट्रैक्टर में रखवा देना। जो घर में काम ना करता हो, सुर्ती खाता हो, ताश खेलता हो, शादी ना हो रही हो, घर वाले दुखी हो, उनको दे देना। भाई कुछ न कुछ तो करेगा, नहीं तो उसका घर वाले इलाज करेंगे। जो रंडवा आदमी हो उसको दे दो। जब रंडवे देश पे राज चला सकते हैं तो हम आंदोलन नहीं चला सकते। हम ऐसा नहीं कि उनको फ्री में कर रहे हैं, हमने उनके लिए आरक्षण की मांग भी करी 10% उनको आरक्षण भी दो। प्रधानी में, चेलवेली में, सब चीज में उनको आरक्षण भी 10% दे दो। वो हमने वहां पे भी चिट्ठियां लिखी है। तो ये आंदोलन एक करना पड़ेगा और सख्त आंदोलन करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जमीन नहीं जाएगी। और यहाँ के अधिकारी, सरकार और भारत सरकार भी कान खोल कर सुन ले, यहाँ के लाइव इंटेलिजेंस सब लोग यहाँ पे होंगे। हमारा किसी पार्टी से कोई समझौता नहीं है। जो पार्टी किसानों के खिलाफ काम करेगी, हम उसका उसी स्टेट में जाकर इलाज करेंगे। हमारा छत्तीसगढ़ में आंदोलन चल रहा, हम सुकमा, कोंडागांव, जो आदिवासी क्षेत्र है, जो बिल्कुल टेररिज्म वाले क्षेत्र बताते हैं, वहां पर जाना चाहते थे, लेकिन अंदर नहीं जाने दिया गया। उन गांवों की जमीन लुटी जा रही है, वहां की भी।
और एक नया प्रस्ताव और एक फार्म ले आएंगे, ये यहां पे भी लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि जमीन ले रहे तो इन्होंने दान में जमीन दे दी। आदिवासी लोग आंदोलन नहीं कर सकते, अगर वे आंदोलन करेंगे तो उनको माओवादियों का ठप्पा उनके वहां पर लगा दिया जाता है, उनको जेलों में बंद कर दिया जाता है। प्रस्ताव उनका कि जमीन इन्होंने फ्री में दे दी, दान में दे दी। बोलने की हिम्मत उनकी नहीं है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश आपके नजदीक है, वहां के किसानों की जमीन एयरपोर्ट के नाम पर ली, अडानी को एयरपोर्ट देंगे, 1 रुपया मुआवजा नहीं दिया। कहा कि 1942 में जमीन का अधिग्रहण हो गया था। 1942 में तो इस पूरे देश का अधिग्रहण था। ये देश अंग्रेजों को गुलाम था पूरा, लेकिन ये बहुत जगह हो रहा है। जमीनों के मुआवजे जब मिलेंगे जब आप आंदोलन करोगे। आंदोलन हमारे चल रहे हैं पूरे देश भर में। किसान संयुक्त मोर्चे के लोग जाते हैं। हम कश्मीर में गए, जो कश्मीर का सेब आप यहां पे खाते हो, जो 40, 50 और 60 और 100 रुपया किलो मिलता है, वह घाटी अगर जिंदा है, वह घाटी जब तक रहेगी वो सेब इस रेट में मिलता रहेगा। जिस तरह से उस घाटी को बर्बाद किया जा रहा है, उनका करीब 2000 करोड़ रुपए का नुकसान अकेले सेब के किसान का कश्मीर का किया। उनके पूरे ट्रक रोके गए और वो पूरे ट्रक उनके सड़े, उनको नुकसान हुआ। हम वहां पे गए कश्मीर के अंदर, वहां पे आंदोलन की शुरुआत होगी, क्योंकि वे अगर बोलते हैं तो देशद्रोह के मुकदमे उनके ऊपर लगते हैं। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, इन पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, जो दिल्ली के नजदीक लोग रहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है इस देश में किसान, मजदूर, आदिवासी को आंदोलन चलाना, उनको सुरक्षा देना। ये जिम्मेदारी हमारी सबकी बनती है। इस देश को आंदोलन की जरूरत है। एमएसपी गारंटी कानून जब तक देश में लागू नहीं होगा, पूरे देश में उसकी आवाज नहीं उठेगी, तो यहां के किसान का धान पैक्स में 400 रुपए सस्ता, 1600 रुपए, और वैसे 800 से 1200 रुपया आपका धान बिकता है। हजारों ट्रक यहां से जाता है भर भर के उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब की तरफ। वो कहां जाता है? यहां का जो खेत में काम करने वाला किसान है, उसको वो इसी धान में घाटा होता है। जो आपसे धान खरीदता है वो कहां बेचता है? उसको वही धान बढ़िया पैसे देता है। आपके इसी बेल्ट में मंसूरी धान पैदा होता है, मिर्जापुर और बिहार की जमीन के आसपास। रामपुर के अंदर वही धान बिकता है। 11,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन अकेले रामपुर और मुरादाबाद में हुए। यहां से आपका धान गया, वहां पे 1 किलो मंसूरी धान पैदा नहीं होता। हमने पूरे दस्तावेज सरकार को दिए, उनके खिलाफ जांच करवाई। आपका ही जो सस्ता धान है वो हमारे किसान को भी वहां पे पीटता है। एमएसपी पे उनके नाम को बिकता है धान, यहाँ पे सस्ता खरीदते हैं। आपको एमएसपी नहीं मिलती, उन किसानों को भी एमएसपी नहीं मिलती। सस्ता धान यहाँ का खरीदा जाता है, वहां पे एमएसपी पे बिकता है। हम भी अपना सस्ता बेचते हैं, व्यापारी एमएसपी पे किसान के नाम पे बेचता है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक आंदोलन देश में फिर जो दिल्ली का आंदोलन हुआ, उससे बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। हम आगाह करना चाहते हैं सबको, जो हमारे बुजुर्गवार हैं उनको, कि बच्चों को तैयार करें, उनको बताएं कि जमीन हमने कैसे रोकी। अगर हम या हमारे बाप दादा इस जमीन को बेच देते तो आप क्या करते? यह आंदोलन जमीन, नस्ल और फसल बचाने का आंदोलन देश में चलाना पड़ेगा। उसके लिए आप सब लोग तैयार रहें। 20 मार्च की एक बड़ी पंचायत दिल्ली के अंदर रखी, 1 दिन की पंचायत होगी, या वहां पे ही निर्णय लेंगे। उसमें ट्रैक्टर से तो नहीं, ट्रेन और अपनी गाड़ियों से लोग वहां से भी जाएंगे। वो दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम होगा, तो उसमें भी यहां से बिहार से लोग आएंगे। जो यहां के लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं, बहुत परिवार वहां पर रहते हैं, यहां से भी आने की जरूरत नहीं। अपने सिर्फ रिश्तेदारों को बता दो कि आंदोलन में जाओ, तो वही बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा, बिहार है दिल्ली, हर घर से रिश्तेदारियां हैं वहां पे। उन लोगों को आंदोलन से जोड़ो। अगर वे वहां पे आंदोलन में साथ रहेंगे तो जमीन आपकी यहां पे बचेगी। और ये मंडी मुक्ति अभियान ये चलेगा। बहुत लीडर यहां से निकल कर आएंगे, बहुत जो नेता हैं
बहुत संपन्न नेता यहाँ पे हैं और बहुत जागरूक। हमको जब आए ट्रैक्टर से तो बहुत लोग मिले और आप लोग भी संपन्न यहाँ पे किसान सब हैं, बड़े बड़े किसान यहाँ पे हैं। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप अपने घर से एक आदमी आंदोलन के लिए दे दो। ये फतह होगी, ये जीत होगी। और ये मंडी कानून ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, मंडी, बिहार की मंडी बहाल होगी। ये आंदोलन जब तक चलता रहेगा जब तक बिहार की मंडियों को बहाल नहीं करवा देंगे। मंडी बहाल होगी। आपके जो भूमि के मुआवजे के मामले हैं उसमें भी हम यहाँ की सरकारों को लिखेंगे और आंदोलन करोगे तो हम उसमें आएंगे। आप लोगों ने बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे लीडर यहाँ पर आए, हमारी बहनें आई, प्रेस के लोग आए, पुलिस प्रशासन के लोग आए, सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।